समय सारा ईरान गमी की चादर लपेटे हुए है। जिस ओर भी नजरें जा रही हैं, लोग काले कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। लाखों लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई। खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी तेहरान के मुसल्लाह परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों को ताबूत उनके रखे गए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इस दौरान पेजेश्कियान भावुक होकर के रो पड़े और उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। समारोह में 30 से ज्यादा देशों के नेता और प्रतिनिधि, जबकि 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच भारत से एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गेरिटा तेहरान में मौजूद हैं। साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद के साथ साथ अन्य प्रतिनिधि भी दिखाई दिए। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां भगवा वस्त्र पहने एक भारतीय संत भी नजर आए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हुई। जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये भगवाधारी संत कौन है, ये संत है स्वामी सारंग मोहिले। उन्हें लोग स्वामी सारंग भी कहते हैं। स्वामी सारंग का जो जन्म है 7 मई 1973 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से जुड़े एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो सामाजिक, आध्यात्मिक थिंकर, स्पीकर और स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी संस्था विश्व शांति और मानवता के मुद्दों पर काम करती है। स्वामी सारंग की पहचान सिर्फ एक हिंदू संत के रूप में नहीं है। वो लंबे समय से अलग अलग धर्मों के बीच में संवाद और सद्भाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटे रहे हैं। वो लखनऊ के मुहर्रम जुलूस में भी शामिल हो चुके हैं और इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और साहस का प्रतीक बता रहे हैं। उनका मानना है कि शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति विजय में नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने में होती है। तेहरान पहुंचने के बाद स्वामी सारंग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आयतुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल ईरानी जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। बताया गया कि उन्हें ईरान सरकार ने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत से ईरान गए प्रतिनिधिमंडल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। का सवाल था कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर का निधन हुआ उसमें किस प्रकार की हमारे तरफ से डेलीगेशन को भेजा गया है। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हम लोगों ने इस पर प्रेस्क्रिप्टिव निकाला है कि हमारे तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में, श्री पवित्रा मार्गेरिटा, ये दौरा कर रहे हैं तेहरान का आज के दिन। वहाँ जो सुप्रीम लीडर की जो निधन हुई है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके अलावा मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कई एक सारे और लोग भी गए हैं इसमें शामिल होने के लिए। तो आपको ये बता दें कि खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में जान चली गई थी, मौत हुई थी। 131 दिन के बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस समय सारा ईरान गमी की चादर लपेटे हुए है। जिस ओर भी नजरें जा रही हैं, लोग काले कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। लाखों लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई।
खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी तेहरान के मुसल्लाह परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों को ताबूत उनके रखे गए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इस दौरान पेजेश्कियान भावुक होकर के रो पड़े और उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। समारोह में 30 से ज्यादा देशों के नेता और प्रतिनिधि जबकि 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच भारत से एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गेरिटा तेहरान में मौजूद हैं। साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद के साथ साथ अन्य प्रतिनिधि भी दिखाई दिए। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां भगवा वस्त्र पहने एक भारतीय संत भी नजर आए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हुई। जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये भगवाधारी संत कौन है, ये संत है स्वामी सारंग मोहिले। उन्हें लोग स्वामी सारंग भी कहते हैं। स्वामी सारंग का जो जन्म है 7 मई 1973 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से जुड़े एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो सामाजिक, आध्यात्मिक, थिंकर, स्पीकर और स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी संस्था विश्व शांति और मानवता के मुद्दों पर काम करती है। स्वामी सारंग की पहचान सिर्फ एक हिंदू संत के रूप में नहीं है। वो लंबे समय से अलग अलग धर्मों के बीच में संवाद और सद्भाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटे रहे हैं। वो लखनऊ के मुहर्रम जुलूस में भी शामिल हो चुके हैं और इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और साहस का प्रतीक बता रहे हैं। उनका मानना है कि शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति विजय में नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने में होती है। तेहरान पहुंचने के बाद स्वामी सारंग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल ईरानी जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। बताया गया कि उन्हें ईरान सरकार ने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत से ईरान गए प्रतिनिधिमंडल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। का सवाल था कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर का निधन हुआ उसमें किस प्रकार की हमारे तरफ से डेलीगेशन को भेजा गया है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हम लोगों ने इस पर प्रेस्क्रिप्टिव निकाला है कि हमारे तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में श्री पवित्रा मार्गेरिटा, ये दौरा कर रहे हैं तेहरान का आज के दिन। वहाँ जो सुप्रीम लीडर की जो निधन हुई है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके अलावा मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कई एक सारे और लोग भी गए हैं इसमें शामिल होने के लिए। तो आपको ये बता दें कि खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में जान चली गई थी, मौत हुई थी। 131 दिन के बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।